असल बात यह है कि दवाई सेफ का जो तस्वुर है होम्योपैथिक का, ये दुरुस्त नहीं है उन मानों में जिन मानों में आमतौर पर समझते हैं जो मर्जी देते जाओ सब कुछ ठीक ठाक है। ये गलत बात है। अगर किसी दवाई का असर है तो वो गलत हाथों में सेफ नहीं हो सकती। ऐसी बात है जैसे मोटर आजकल कहते हैं बहुत सेफ निकलाई हैं मोटरें, हर किस्म की एहतियाती तदाबीर हैं, मगर ये मतलब तो नहीं कि किसी बेवकूफ़ के सपुर्द कर दो, वो टकरे मारता फिर और कहें मोटर सेफ थी फिर क्यों नुकसान हो गया। सेफ का मतलब यह है अगर उसको सही इस्तेमाल करोगे तो उसके कोई बद असरात ज़ाहिर नहीं होंगे। इन मानों में जब होम्योपैथी को सेफ कहते हैं तो उनके जहन में बाज़ एलोपैथिक दवाएं हैं जो महफूज हाथों में होते हुए भी नुकसान पहुंचा जाती हैं। मसलन एस्पिरिन की मैंने मिसाल दी थी। जब सर दर्द बढ़ती जाए या किसी और उज़्व में ऐसी तकलीफ हो कि डॉक्टर मजबूर हों एस्पिरिन देने पर, तो जब वो ज़्यादा देते हैं तो जानते हैं कि उसके बदअसरात बाज़ म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, मैदे की झिल्लियों पर भी, गुर्दे की झिल्लियों पर भी, दिल की झिल्लियों पर भी मनफी पड़ते हैं और बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिर उनके इलाज के लिए भी ज़रूरत पेश आ जाती है। ये मुराद है अनसेफ से होम्योपैथिक इस्तिलाह में कि खा मुआलिज कितना ही समझदार क्यों ना हो, कितना ही मजमून से वाकिफ़ क्यों ना हो, वो जब एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करता है तो उसकी मजबूरी है कि बाज़ सूरतों में एक मर्ज़ को दूर करते हुए दूसरी मर्ज़ें पैदा कर देता है। होम्योपैथिक में जो सेफ्टी का मेयार है यानी महफूज होने का, उसका बहुत गहरा ताल्लुक डॉक्टर से है, लेकिन डॉक्टर अगर सही तशखीस करता है तो उस दवा से वो कितनी भी इस्तेमाल की जाए कोई नुकसान नहीं है। फिर एक और बहुत अहम बात है पोटेंसी का इस्तेमाल। पोटेंसी का इस्तेमाल और कितनी देर में कोई दवा दोहरानी है। इस सिलसिले में एक बात याद रखें कि होम्योपैथिक प्रूविंग का मतलब ये होता है, प्रूविंग कहते हैं वो तरीक जिससे होम्योपैथिक दवाओं के असरात मुरत्तब किए गए हैं। ये एक तरीक तो है लंबा तजर्बा जो इंसानी तजर्बा हज़ारों साल पे फैला पड़ा है, उसमें बाज़ जहरों से इंसान को बारहा वास्ते पड़े हैं और तमाम तिब की कुतुब में या बड़ी कुतुब में उनका जिक्र मिलता है कि इन दवाओं के ये बदअसरात हैं। उनसे होम्योपैथ्स ने एक उन दवाओं का तारुफ तैयार किया कि ये दवाएं जब खाई जाएं तो उसके ये बदअसरात होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है गालिबन सोक्रेटिस को या दिया गया था जहर, कोनियम जहर दिया गया था। क्यों जी डॉक्टर साहब? सुकरात को दिया गया था या बुकरात को दिया गया था? सुकरात को। सुकरात को जब जहर दिया गया तो वो बहुत बड़ा हकीम, बहुत बाज़ लोग, हज़रत मुस्लिम मौद का भी ये ख्याल था कि वो अपने वक्त का नबी था, जिस बात ऐसी इलामतें उसमें पाई जाती थी। तो उसको जब जहर दिया गया तो उसने मरते वक्त भी बनी नौ इंसान के फ़ायदे का सोचा, और जो जहर की इलामतें उसके अंदर पैदा हो रही थीं वो मुंह से बोलता जाता था, गिनाता जाता था, ताकि उसके शागिर्द नोट करें कि इस जहर के क्या क्या असरात पड़ते हैं। तो अगर वो कोनियम था, मुझे तो यही याद है, लेकिन दोबारा मैं देख लूँगा, किसी को चेक कर लेंगे, तो उसका मुझे इतना इसलिए कोनियम शक पड़ता है कि जो इलामतें मुझे याद हैं उस जहर की, उस पर उसमें जान टांगों से निकलनी शुरू हुई थी और रफ्ता रफ्ता ये एहसास कि जिस्म मुर्दा होता चला जा रहा है, पाँव से शुरू होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ, और साथ उसके चक्कर, बहुत नुमाया इलामतें थीं। इसमें कोनियम में ये दोनों इलामतें बड़ी नुमाया पाई जाती हैं। तो कुछ तो प्रूविंग
इस तरह हो गई कि जो खुद ब खुद होने वाले तारीखी तजारिब जो डॉक्टरों को हुए या दूसरों को हुए, उन्होंने अपने जिक्रों में, किताबों में महफूज कर दिए। उनसे होम्योपैथ्स ने स्टडी करके हर जहर का एक तारुफ अलग लिख लिया, लेकिन इस तरीक पर बहुत गहरी तफसील से उन दवाओं के बारीक असरात का इल्म नहीं हो सकता। डॉक्टर केंट ने, ना डॉक्टर केंट ने नहीं, डॉक्टर हनेमन ने, जो होम्योपैथी के मुजिद हैं, उन्होंने एक और बात ये दरियाफ्त की कि वो जहर जो थोड़ी मिकदार में भी इंसान को दिए जाएं, वो अगर एक दफ़ा देने पर असर अंदाज ना हो तो थोड़ी मिकदार में बार बार दिए जाएं तो उनका असर ज़ाहिर हो जाता है। इस इल्म से उन्होंने फिर प्रूविंग का एक नया तरीक़ा ईजाद किया। प्रूविंग कहते हैं, होम्योपैथिक दवा बनने से पहले बाज़ जहरों को, जिनके मुतालिक मशहूर है कि ख़तरनाक हैं या इस्तेमाल में भी आए हैं, लेकिन तफसील मालूम नहीं कि हर उज़्व पर क्या असर पड़ता है, जहन पर क्या असर पड़ता है, उन्होंने उनको होम्योपैथिक तरीक़ पर डाइल्यूट कर लिया, यानी उसका हल्का बहुत ही कमज़ोर महलूल तैयार कर लिया। पोटेंटाइज करने के बाद अभी छोटी पोटेंसी थी तो उन्होंने अपने ऊपर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, बार बार खाने लगे। तो एक दफ़ा जब खाया जाए ऐसा जहर तो रद्द-ए-अमल दिखाता है और उसके बरक्स जिस्म को तैयार करता है उसके खिलाफ हमले पर। लेकिन हनेमन के मुशाहदे में ये बात आई कि अगर बार बार थोड़े वक्त में से वो चोटें मारी जाएं तो जिस्म उससे कमज़ोर होने के बावजूद उससे मगलूब हो जाता है और उसकी इलामतें ज़ाहिर करता है, मगर इतनी ख़तरनाक हद तक नहीं कि जैसे असल जहर बड़ी मकदार में दे दिया गया हो। इसलिए इलामतें मालूम हो जाएंगी लेकिन जिस्म को कोई गहरा ख़तरा नहीं होगा, सिवाय इसके कि हद से ज़्यादा कोई आदमी ये काम करता चला जाए। तो इस तरीक़ पर उन्होंने भी और उनके शागिर्दों ने भी, जो दिन ब दिन उनके साथ बढ़ते चले जा रहे थे, कसरत से अपनी कुर्बानी पेश की और बेशुमार जहर ऐसे हैं जो आज होम्योपैथी किताबों में दवाओं के तौर पर मिलते हैं जिनका उनकी कुर्बानियों से ताल्लुक़ है। उन्होंने बहुत ही खफीफ मकदार में उनको बार बार खाया और फिर उनको ज़हनी तौर पर हनेमन ने तैयार कर दिया था कि किन किन बातों का तुमने ख्याल करना है। मसलन सबसे ज़्यादा अहमियत होम्योपैथिक तशख़ीस में ज़हनी इलामतों को दी जाती है और ज़हनी इलामतों से मुराद ब्रेन की इलामतें नहीं बल्कि रूह के एहसासात, जिनके हम रूह के एहसासात कह सकते हैं, लेकिन आम उर्फ़ आम में ज़हनी इलामतें ही कहते हैं। हनेमन के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत मरीज़ की तशख़ीस में ज़हनी इलामतों की है। अगर जिस्मानी इलामतें ज़हनी इलामतों के मुताबिक इस तरह हो जाएं कि किसी एक जहर में वही ज़हनी इलामतें पैदा हों जो जिस्मानी इलामतें पैदा होती हैं, तो फिर बेफिक्र और बेतकल्लुफ़ होकर आप होम्योपैथिक में वो दवा उसको दें और गैर मामूली तौर पर उसका जल्दी असर पड़ेगा और मुकम्मल शफा एक ही दवा से हो सकती है।